माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है पेपर पाल पे। ये उसका है होम पेज। यहाँ पे इसका जो है लिंक दिया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगा। सबसे पहले तो आपने ये जानना है कि आपने किस तरीके से इस पेज के ऊपर आना है। आपने जस्ट गूगल पे जाना है, वहाँ पे लिखना है पेपर पाल। जैसे आप लिखेंगे तो जो फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है उसको आप क्लिक कीजिएगा, वो आपको लेके आ जाएगा इसके होम पेज के ऊपर। अब इसके होम पेज को भी हम डिस्कस करते हैं और साथ ये भी देखते हैं कि आपने कैसे इसके ऊपर साइन अप या लॉग इन होना है, और फिर इस तरीके से जो है आपने अपने किसी भी आर्टिकल को लिखना है, उसको इम्प्रूव करना है। तो अगर हम इसकी जो है और इसको ड्रॉप डाउन करें तो देखिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जो लोग कहते हैं कि अनएथिकल है, तो उसके लिए ये है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो है इसको यूज़ करती हैं और प्रॉपर तरीके से यूज़ कर रही हैं, तो ये एथिकल है। ये आप सर्च राइटअप की हेल्प के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये नीचे कमेंट्स भी उनके अवेलेबल्स हैं। ठीक है, और ये लैंग्वेज के सजेशंस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, प्लेजिज्म चेक के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप साइटेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, साइटेशन मैनेजर के तौर पर। यानी कि आप अपने जो है जैसे हम एंड नोट को यूज़ करते हैं या हम अपने जो मैंडल को यूज़ करते हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं। आप एआई से डायरेक्टली हेल्प ले सकते हैं इसके लिए कि आपकी जो टेम्पलेट्स में डिफरेंट किस्म की आउटलाइंस हैं, टाइटल कैसे बनाना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, वो भी आपको हेल्प करता है। ये पैराफ्रेज को रिफ्रेश कर सकते हैं और फिर उसके बाद सबमिशन चेक कर सकते हैं। यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो है एक फैक्टर जो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जब हम एक आर्टिकल या मैन्युस्क्रिप्ट लिख लेते हैं, क्या उसको हम बजाय इसके कि हम जर्नल पे सबमिट करें, पहले हम आए और आके चेक करें उसको इस जो है पेपर पाल के ऊपर, क्या ये जर्नल के अकॉर्डिंगली ये पेपर है भी नहीं है। अगर आपकी जो प्रॉब्लम्स उसमें होगी सारी हाईलाइट करके देगा, आप उसको ठीक कीजिएगा, फिर आप उसको सबमिट कीजिएगा। जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट राइटिंग फ्री जैसे आप करेंगे तो ये आपको लॉगिन पे ले आ जाएगा, जहां पे आपने जस्ट अपना जो है वो जीमेल का लॉगिन करके जो है आपने यहाँ पे इस पेज के ऊपर आ जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप यहाँ पे आ जाए एडिट के ऊपर, यहाँ पे आ जाएगा लैंग्वेज एंड कंसिस्टेंसी। और जैसे ही हमारे पास आ जाएगा तो यहाँ पे दो चीज आएंगी, तो हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट आएगा, दूसरा आएगा कि आप किस तरीके से इसको प्लग इन कर सकते हैं वर्ड के साथ। यानी कि जो वेब के ऊपर सारी चीजें आपको नजर आ रही है, वर्ड के ऊपर भी सेम काम करेगी। ये बाद हम देखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे क्या करना है, कोई डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे आके पेस्ट करें या कोई टेक्स्ट यहाँ लिखे ताकि उसको आगे हम मूव कर सकें। लेकिन उससे पहले में जो सबसे इसकी इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है, चेक्स में आप आए। जैसे आप क्लिक करेंगे चेक्स में, ये देखें प्लेजिज्म चेक है, इसमें जनरल सबमिशन चेक है, एआई खुद इसको लिख के देगा, मैन्युस्क्रिप्ट की फॉर्मेटिंग चेक है। तो हम सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कोई भी और जो है हमारे पास जो एआई का टूल अवेलेबल है पेपर के राइटअप के लिए, हेल्प के लिए, उसमें ये अवेलेबल नहीं, सिर्फ इसी के पास हम इसको क्लिक करते हैं, जनरल सबमिशन चेक। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे कोई फाइल अपलोड करने को कहेगा, और ये देखें ये आपसे यहाँ पे मांगेगा कि आप यहाँ पे अपना जो मैन्युस्क्रिप्ट आप जिसको आप देखना चाह रहे हैं आप इसको यहाँ पे अपलोड कर दें। तो यूँ इस तरीके से हम डेस्कटॉप पे जाके, मेरे पास एक ये फाइनल मैन्युस्क्रिप्ट पड़ा हुआ मेरा जो भी राइटअप की फेज पे, उसको यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे इसने जो है इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी है कि उसने जो हमने उसको मैन्युस्क्रिप्ट दिया उसने अपलोड कर लिया है, और ये तमाम की तमाम चीज़ उसने चेक करना शुरू कर दी है। ठीक, ओके, ये देखें जैसे इसने जो है अपना ये रिजल्ट सारे कंप्लीट किए प्रोसेसिंग के बाद, तो यहाँ पे रिजल्ट दिया माइनर इश्यूज। यानी कि उसने कहा जो आपने मैन्युस्क्रिप्ट लिखा हुआ है बहुत एक्सीलेंट है, लेकिन उसमें कुछ माइनर इश्यूज हैं। वो कौन से इश्यूज है देखिए, कोई भी आपको जो है ऑनलाइन एआई का टूल ये नहीं बताएगा। देखिए मेटा डेटा में वो कह रहा है कि आपके पास ऑथर की ईमेल्स मिसिंग है, लिस्ट ऑफ ऑथर ठीक है, कीवर्ड्स भी ठीक है, लेकिन वर्ड काउंट आपका जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। उसके बाद अगर देखें डिस्क्लोजर्स में लिखा हुआ है ऑथर कंट्रीब्यूशन है, ओके, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी लिखा हुआ है, डाटा एक्सेस स्टेटमेंट भी है, एथिकल स्टेटमेंट भी है, लेकिन मिसिंग फंडिंग स्टेटमेंट आपकी। फर्दर चलेंगे फिगर और टेबल्स में, वो कह रहा है कि आपके पास इसकी साइटेशन टेक्स्ट नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि आपकी जो है इसमें जो है नो फिगर वार फॉर, नेक्स्ट वो कह रहा है नो फिगर वार डिटेक्टेड इन दी मैन्युस्क्रिप्ट, और उसके बाद नो टेबल और डिटेक्टेड इन दी मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट की फाइल अलग होती है और फिगर और टेबल की फाइल अलग होती है, उस चीज़ों को बता रहा है आपको। कॉन्ट्स की बात करें आपका एब्स्ट्रैक्ट जो है टू लॉन्ग, मैन्युस्क्रिप्ट भी टू लॉन्ग है, लेकिन टाइटल लेंथ इज ओके है। और उसके बाद जो है आपने जो है ब्रांडिंग फॉन्ट, कोई ऐसी ब्रांडिंग फॉन्ट नहीं हमारे पास है। ठीक है, कॉपीराइट के मेथड मेंशन है यहाँ पे, स्ट्रक्चर इसका जो है एक्सीलेंट है, एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्ड है। फर्दर मोर देखिए रेफरेंसेस में कहता है कि टू मैनी टू ओल्ड रेफरेंसेस, जैसे आप जानते हैं कि हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि जो रिसेंटली पास्ट ईयर्स के जो रेफरेंसेस होते हैं लास्ट 5 ईयर्स के उसको ज्यादा ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास ओल्ड रेफरेंसेस हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे जो है देयर इज नो साइटेशन एब्स्ट्रैक्ट, जो होनी भी नहीं चाहिए। रेफरेंस काउंट इज गुड, यानी कि जितने होने चाहिए वो ठीक है। उसके बाद उसकी साइटेशन सारी मेंशन है, यानी कि जो हमने पीछे लाइब्रेरी में मेंशन किए हुए रेफरेंस लिस्ट में है वही इन टेक्स्ट साइटेशन में भी है। सेल्फ साइटेशन जो है वो हमने नहीं मेंशन की, तो उसने कहा वो भी अच्छी बात है। लैंग्वेज बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि मिसिंग प्लान लैंग्वेज आपकी समरी मिस है। सिग्निफिकेंट इश्यूज जो है ग्रामर में उतने ज्यादा नहीं है।
ठीक है, इस दोनों जहाँ पे ये बात कर रहा है। इशू फाउंड इन लैंग्वेज क्वालिटी, रीडेबिलिटी में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। बाकी वो कह रहा है कि आपकी वोकैबुलरी ठीक है। तो इस मीन टू से दैट कि हमारा जो मैनुस्क्रिप्ट लिखा हुआ है 80 to 90% ठीक है, लेकिन 100% ठीक करने के लिए क्या चाहिए होगा हमें कि ये तमाम गलतियां भी इसमें से हम क्या करें, सॉल्व करें, और ये इस आपको जो है यहाँ पे सारी चीजें करके देगा। अगर आप यहाँ पे डाउनलोड एडिटेड फाइल के ऊपर आप क्लिक करें तो ये आपको इस तरीके से जो फाइल इस तरीके आपकी डाउनलोड करके देगा, यानी कि आपको हमारे ऊपर टाइटल आ गया, नीचे हमारा बैकग्राउंड मेंशन है, और ये जैसे ट्रैकिंग करके ये ट्रैकिंग करके जो है हम पेपर को चेक करते हैं उस तरीके से आपको सब कुछ चेक करके बताएगा कि आपने क्या क्या लफ्ज जो है ज्यादा किए हैं, ये कौन से खराब किए हैं। आपने बस इसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करके जो है इस फाइल को आगे ले जाना है। आइए वापस चलते हैं इस ऑप्शन को यूज करने के बाद एडिट के ऊपर, ठीक है। और एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखने का जो खास तरीका है उसको हम यहाँ पे आपके सामने लेके आएंगे। ये वो मैन्युस्क्रिप्ट है जो मैंने अभी आपके सामने शेयर किया था, जिसको मैंने अपलोड किया हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो इसी से मैं एक पैराग्राफ उठाता हूँ और उसमें देखता हूँ कि पेपर पाल मुझे कैसे हेल्प करेगा इसको लिखने में। तो यहाँ आके जस्ट आपने जो है इसको अपने इंट्रोडक्शन का जो एक पैराग्राफ उसको यहाँ पे आपने साइड कर देना है, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे साइड कर दिया है, ठीक है। जैसे आप इसमें साइड करेंगे तो ये बता रहा है कि आपके पास जो है ग्रामेटिकली मिस्टेक्स कौन कौन सी इस बॉक्स पे हाईलाइट हो जाएंगी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि हमने अभी से पैराग्राफ पेस्ट किया है, उसके बाद उसने जो एडिट पे आके खुद बताना शुरू कर दिया कि यहाँ वर्ब की या प्रपोजिशंस की क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स हैं। बी कमिंग आना चाहिए गेटिंग की जगह पे, ठीक है, जैसे शुरू में लिखा बैक्टीरिया आर गेटिंग, ठीक है। इस तरीके से बाकी भी सारी जो है मल्टीटास्क रेजिस्टेंस, जहाँ पे मल्टीटास्क रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आप इसको एक्सेप्ट आल करें, इन 3 चेंजेस को। जैसे आप एक्सेप्ट आल करेंगे, देखिए सारी इसमें एक्सेप्ट आल हुई और यहाँ पे वो सारा क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसने फर्स्ट लाइन को सही कर दिया, यहाँ पे बी कमिंग ऐड कर दिया, ठीक है। और आगे जो है रेजिस्टेंस का वर्ड की जहाँ रेजिस्टेंट आ गया, ठीक है, और नेक्स्ट लाइन पे चला गया। तो देन सो ऑन, आप वन बाय वन जो है इसको आप इससे सेलेक्ट करते जाएं, ठीक है। तो ये आपके जो है फर्दर जो है आगे करेक्शंस करता जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो एडिट के ऑप्शन में ये सारा का सारा जो चीजें अवेलेबल है, जिसने उसको इंप्रूव कर दी है, ठीक है। लुकिंग गुड सो फार, कह रहा है कि अभी तक जो लिखा बहुत जबरदस्त। अब नेक्स्ट मूव करते हैं रीराइट के ऊपर, ठीक है। रीराइट के ऊपर क्या आप समझते हैं कि नहीं, ये जो पैराग्राफ आपका है ये ठीक नहीं है, इसमें जो है आपने जो है इसको रिफ्रेश करना है। ओके, जैसे हम पैराफ्रेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो कह रहे हैं कि आप बताएं आप किस पैराफ्रेज को आप चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये किस सेंटेंस को चेंज करना चाह रहे हैं, मैंने कहा जस्ट इस सेंटेंस को, तो यहाँ पे वो हाईलाइट हो गया, ठीक है। हाईलाइट होने के बाद मैं कहता हूँ कि इसको आप जनरेट करें मेरे लिए, कि मुझे अच्छे तरीके से इसको लिख दो। मैं समझता हूँ कि अच्छे तरीके से नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। जैसे आप ये लिखेंगे तो आपके लिए देखिए उस सेंटेंस जो दोबारा बना के दे देगा। अब आपने एक बार इसको जरूर पढ़ना है और ये देखना है, दोनों को कंपेयर करना है कि ये सेंटेंस बेटर था, ये सेंटेंस बेटर था। और अगर आपको लगता है ये सेंटेंस बेटर है तो आपने क्लिक करना है यहाँ पे रिप्लेस के ऊपर, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि बेटर नहीं, आप इसको दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं, तो हम क्लिक करते हैं रिप्लेस के ऊपर। जैसे रिप्लेस करेंगे देखिए वो सेंटेंस यहाँ पे उसने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये पैराफ्रेजेस जो इस तरीके से हर पैराफ्रेज को जिसको भी आपने सेंटेंस को उसको चेंज करने इंप्रूव करने उसके हिसाब कर सकते हैं। ये इसका सेकंड ऑप्शन था। थर्ड पे जाएं तो राइट के ऊपर, राइट के ऊपर से मुराद क्या कि यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे जैसे अपना कर्सर लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इसके आगे अगर आप खुद राइट करवाना चाह रहे हैं इससे, तो जस्ट क्लिक करें राइट के ऊपर, तो वो कह रहेगा कीप राइटिंग के ऊपर आप क्लिक कर दें तो इसको जो कीप राइटिंग वो करना शुरू कर देगा, ठीक है। जो भी सेंटेंस आप इसको देंगे, यानी कि ये जो पीछे सेंटेंस दिए हुए हैं ये उनको एक बार पढ़ेगा, पढ़ने के बाद जो है जो उसको समझ आएगी कि इसमें ये बात हो रही है और इसके आगे ये बात आनी चाहिए, ये सेंटेंस आना चाहिए, तो ये खुद उसको राइट करके दे देगा, ठीक है। ये देखें, अब आप समझते हैं कि वाकई इसके बाद ये सेंटेंस आना चाहिए। और ये भी याद रखिएगा सेंटेंस उसने सिर्फ एआई का या लिटरेचर से उठा के नहीं दिया, ये आपको उसने जो है इस पेपर से जो रेलिवेंट जो पेपर्स होंगे उनसे उठा के आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। और नीचे उसका रेफरेंस भी उसने दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये जो इसने लिख के दिया स्टेटमेंट वो ठीक है, आप जस्ट क्लिक करें इंसर्ट। जैसे इंसर्ट करेंगे देखेंगे उसके बाद यहाँ पे ऐड अप हो जाएगा। तो मुझे बताएं इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है कि आपका आर्टिकल ये खुद आपको लिख के दे रहा है, मैन्युस्क्रिप्ट खुद आपको लिख के दे रहा है, लेकिन आपका हक ये जरूर बनता है कि एक के ऊपर डिपेंड ना करें, देखिए भी क्या उसने सही लिखा है, गलत लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो वो नीचे उसकी सारी डिटेल वो हमें दे देगा, ये उसका नीचे रेफरेंस भी उसने हमें दे दिया है, ठीक है। अब इसके बाद अगली बात हमारी है कि जो उसने यहाँ पे रेफरेंस हमने लिखे हुए हैं क्या इनकी साइटेशन प्रॉपर है या नहीं है। आपने क्लिक करना है फोर्थ ऑप्शन पे, वो है रिसर्च एंड साइट। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा कि वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप हमें जो है वो 10 करैक्टर ऐसे दें जिससे आपका आर्टिकल रेलिवेंट है, ताकि मैं आपको जो उससे रिलेटेड जो है रेफरेंस निकाल के दूं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई भी यहाँ हमारे पास फाइल थी उस फाइल में इसका जो टाइटल है, ठीक है, उसके जो है 10 तक जो वर्ड्स हैं वो हम इसको निकाल के यहाँ से दे देते हैं। जस्ट मैं कॉपी करता हूँ इसको, ठीक है, और ये वाला मैं उसको देता हूँ कि मुझे इसके ऊपर रेफरेंस चाहिए, ठीक है। तो जस्ट क्लिक एंड सर्च एंड देन एंटर। जैसे हम एंटर करेंगे तो ये रिजल्ट्स का वेट करेंगे, विद इन अ फ्यू सेकंड जो है वो हमें जो है इसके रिजल्ट्स निकाल के देगा कि बताएगा कि किन किन आर्टिकल्स के अंदर जो है ये जो इस तरह का टॉपिक जो है इसके ऊपर पब्लिश हो चुके हैं। ये देखें, जैसे हमने जो है इसको अपने टाइटल के कीवर्ड्स कुछ दिए इसको, ठीक है, उसके बाद उसने जो खुद इसके ऊपर रिजल्ट देना शुरू कर दिया। रिजल्ट्स में क्या है, रिजल्ट्स में उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपके पास जो है ये जो आपने टाइटल हमें दिया उसके पास आपके पास ये जो है इस तरह का इसका इंट्रोडक्शन इसका आना चाहिए। आपको एक रेफरेंस दे रहा है इसका, आप चाहें तो इसको कॉपी करके इस जहाँ पे ले आए, ठीक है, चाहे इसके रेफरेंस को यूज कर लें, रीड मोर
नंबर में जाएं तो ये सारी सारी उसने डिटेल दी हुई है। देखिए वसीम एट अल 2023 का रेफरेंस दे दिया उसने, ठीक है। तो जो हमारे इससे रेलेवेंट पेपर होंगे जितने पब्लिश हुए उसकी सारी डिटेल उसने ये दे दी उसको, ठीक है। आप चाहे इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रिप्लेस कर लें इसको, या आप नीचे आ जाओ तो यहाँ पे इसके सारे सारे वो रेफरेंसेस अवेलेबल्स हैं, ठीक है। आप जहां पे इस रेफरेंस को साइट करना चाह रहे हैं कि नहीं मेरा टेक्स्ट भी इससे मैच करता है, आपने जस्ट क्लिक करना है साइट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ये साइट है, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस लैब इसके अंदर इसको ये देखें, ये हमारा वो पेपर आ जाएगा जो हमारी ही लैब से पब्लिश हुआ पेपर है, ठीक है। तो ये उसका रेफरेंस यहाँ पे आपसे मांग रहे हैं, आपने जस्ट करना है इसको इंसर्ट साइटेशन क्लिक करनी है। देखिए वसीम एट अल 2023 का जो रेफरेंस है यहाँ पे एड अप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो रेफरेंस आपके पास नीचे इस तरीके से आ जाएगा, और नीचे देखें वो सारे के सारे उससे रिलेटेड पेपर जो है जो आप मजीद साइट करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप जहां पे उसको रखेंगे जो आप मजीद इसको साइटेशन आप करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ये फलां पेपर है, ये इस पर अच्छा लग रहा है तो इसको यहाँ पे साइट होना चाहिए, तो वो भी उसकी साइटेशन आपसे पेपर ओपन करके इंसर्ट साइटेशन करके आप देखें तो देखिए वो एट अल 2024 उसने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये सारे के सारे रेफरेंसेस तरीके से आपके पास जो है सारे आ जाएंगे, और नीचे फर्दर मोर देखें तो ये सारी उसकी जो रेफरेंस की लाइब्रेरी नीचे बनाता जाएगा। आपने जैसे जो है इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए हमें तमाम के तमाम जो है उसकी रेफरेंस का स्टाइल ये दे देगा, ठीक है। जिसमें आप चाहें इसको जो है आप जो आपसे रेलिवेंट जर्नल है जिसके थ्रू आप जो सबमिशन करना चाह रहे हैं इस मैन्युस्क्रिप्ट की, उसको आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जिसको भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, लाइक मैं कहता हूँ कि एकेडमिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, या सेक्रेटरी है, ये कुछ भी है, तो उसमें हमें अप्लाई साइटेशन स्टाइल करना है। जैसे हम अप्लाई करेंगे उसको तो ये हमारे तमाम स्टाइल्स को चेंज कर देगी, देखिए यहाँ भी चेंज कर देगा, और ऊपर भी जहां देखिए पहले हमारे पास नेम के साथ है वसीम एट अल, वो एट अल 1 और 2 की फॉर्म में चलेंगे वो, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और फर्दर कीप राइटिंग करें तो आप इसको दोबारा राइट वाले ऑप्शन पे भी आ सकते हैं। तो ये तो हमारे सबसे बेस्ट जो है जो मेथड है जिसको हम यूज करके किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। फर्दर उसके अंदर मेथड भी, ऑब्जेक्टिव भी, ठीक है, और अपने रिजल्ट्स को भी जो है वो हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं। शुरू में जो मैंने आपको चेक से बताया था। फर्दर मोर अगर आप ट्रांसलेट के ऑप्शन को क्लिक करें तो यहाँ से एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है। तो 30 लैंग्वेजेस में अगर आप फ्रेंच में लिखते हो तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा, इंग्लिश में तो फ्रेंच में कन्वर्ट कर देगा। ये भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल्स हैं। और हम इसके लास्ट ऑप्शन की बात करें वो है टेम्पलेट्स, ठीक है। जैसे आप टेम्पलेट्स में क्लिक करेंगे तो ये देखें ये यहाँ पे हमें इसकी आउटलाइन बनाकर दे देगा, ठीक है। रिसर्च आर्टिकल हमें लिख के दे देगा। जस्ट क्लिक करें इसको रिसर्च आर्टिकल के ऊपर, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप बताएं आप कैसे जो है किस वर्ड से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो हम कहते हैं जी मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। फील्ड ऑफ स्टडी क्या, हम कहते हैं लाइफ साइंसेज है, ठीक है। अब वो बता रहा है कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टडी मुझे दे दें, ठीक है। तो मैंने उसको ये दे दिया, उसको जनरेट पे लगा दें तो ये विद इन अ फ्यू सेकंड जो है हमें उसको जनरेट करके दे दो। वो कह रहा है आपके वर्ड्स अगर ज्यादा हैं, मिनिमम आपके वर्ड जो 10 से ज्यादा होने चाहिए, तो हम पूरे का पूरा जो टाइटल है उसको यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ मैं उसको पेस्ट करता हूँ। ये एक मेथड ऐसा है कि जिसको वो खुद आपको आर्टिकल यानी मैन्युस्क्रिप्ट लिख के देगा, ठीक है। क्लिक कर दे जनरेट के ऊपर तो ये देखिए इसके ऊपर आपको ये लिखना शुरू कर देगा इस तरीके से, लाइक दैट, ठीक है। उसका बैकग्राउंड लिख के देगा और उसके बाद टॉपिक जो उसका एक्चुअल जो है वो आपको लगता है कि ये टाइटल इसका ये बेहतर है, उससे ज़्यादा बेहतर है, वो आपको लिख के दे देगा। यानी कि आप एआई के थ्रू जो है डायरेक्टली टेम्पलेट को यूज़ करते हुए भी जो है आप सारे का सारा जो है मैन्युस्क्रिप्ट इससे लिखवा सकते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा लिख के दे रहा है आपको A to Z, ठीक है। बैकग्राउंड दे देगा आपको, टॉपिक दे देगा जो आपका टाइटल इसका है, ठीक है। सारी सारी ऑप्शन दे देगा और आप समझते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है, बल्कि जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ इतना अच्छा नहीं है, जो ये दे रहा है वो ज़्यादा अच्छा है। तो आप इसको यहाँ पे कर्सर रखें, कर्सर रखने के बाद जो है जस्ट इसको इंसर्ट कीजिएगा तो ये सारे के सारे टेक्स्ट को वहाँ पे इंसर्ट कर देगा, ये जस्ट लाइक दैट। ये देखें उसने बैकग्राउंड, उसने ब्ला ब्ला सब कुछ है जो ए से रिलेटेड है सारा का सारा यहाँ पे जो है इंसर्ट करके दे दिया, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है इसके टेम्पलेट्स को यूज करके जो हम ये सारी चीजें ले लें, ठीक है। फर्दर मोर अगर आप इसमें देखें तो आप इंट्रोडक्शन के बजाय इसके ऊपर कोई और चीज लिखना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपकी हेल्प आउट करेगा। दोबारा मैं जाता हूँ टेम्पलेट्स के ऊपर, ठीक है। मैं से कहता हूँ मुझे इसके ऊपर एब्स्ट्रैक्ट लिख के दे, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन एब्स्ट्रैक्ट करें, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे करें जनरेट, विद इन अ फ्यू सेकंड जो यहाँ पे वो एब्स्ट्रैक्ट जनरेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये देखिए एब्स्ट्रैक्ट, तो ये सारे का सारा एब्स्ट्रैक्ट उसने यहाँ पे इस तरीके से क्या कर दिया, जनरेट कर दिया, ठीक है, लाइक दैट। तो आप अपना एब्स्ट्रैक्ट भी इससे बनवा सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको सारी बातें एब्स्ट्रैक्ट टॉप ऑफ लिस्ट आना चाहिए, ठीक है। हम अपने कर्सर यहाँ पे रखते हैं, उसे कहते हैं इसको इंसर्ट कर दे, ठीक है। ये देखिए हमारा एब्स्ट्रैक्ट जो टॉप है वो लिख देगा हमें। फर्दर मोर अगर आप इसको वर्ड के अंदर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं जस्ट लाइक दैट, जो पिछले लेक्चर में आपको बताया था, आप किसी भी एआई टूल को जो है वर्ड के अंदर जो है उसकी जो प्लग इन कर सकते हैं। जहाँ पे आपने करना है गेट इन नो करना है, गेट इन नो करके आपने यहाँ पे कोई आईडी आपने देनी है उसको, ठीक है। उसके बाद साइन इन करना है और साइन इन करने के बाद जो है ये आपकी वर्ड की फाइल के अंदर जो है इस तरीके से, जैसे यहाँ पे ज़ीरो आ गया इस तरीके से ऐड अप हो जाएगा और यहाँ पे सारी की सारी लाइब्रेरी वही आपको मिलेगी जो लाइब्रेरी उसकी वेब के ऊपर आपको इस तरीके से मिलती है, ठीक है, लाइक दैट। ये वाली सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होंगी। अब मैं इस पॉइंट पर जरूर पहुंचाऊंगा अगर आपने अपने किसी भी आर्टिकल्स को जो इंप्रूव करना है, जनरल स्टाइल के मुताबिक लेना, फॉर्मेटिंग लिखनी है उसकी, या उसके रेफरेंसेस को जो है वो साइट करना है, या उसकी टेक्स्ट इंप्रूवमेंट करनी है, या उसको आपने जीरो से लिखना है, तो सबसे बेस्ट आपके पास टूल क्या है, पेपर पाल है, ठीक है। इसको यूज कीजिएगा और अपनी रिसर्च के राइटअप को इंप्रूव करें। गुड लक योर स्टडी विद पेपर पाल।